ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी विष्णुपादानंद जी, प्रिय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी, प्रिय स्वामी निर्विकारानंद जी, आदरणीय विनय जी और मेरे सम्मुख उपस्थित सन्यासी वृंद, अन्य मान्यवर और विशेष रूप से उपस्थित मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप लोग तीन बड़े बड़े लेक्चर सुनकर शायद थक गए होंगे थोड़ा, नहीं थक, अच्छी बात। थोड़ी जरा दो यहाँ हिस्से हुए हैं, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। तो पहले एक बात यही हिस्से के लिए बताऊंगा, दूसरी बात फिर इस हिस्से के लिए बताऊंगा। इस हिस्से के लिए बिरबल की एक कहानी बताऊंगा। बिरबल ने एक बार अकबर से कहा था कि महाराज, सब देखता हूं सब लोग अपने बीबी के गुलाम होते हैं। तो अकबर बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, सब नहीं होते, कोई होते होंगे। नहीं महाराज, सब होते हैं। बोले लगी शर्त लगाई और फिर सब लोगों को कहा एक बहुत बड़ी वहाँ यहाँ पर एक कार्यक्रम है और आप लोगों को बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, तो जितने लोग हो सके ऐसे दरबार में उपस्थित हो जाइए। बहुत भीड़ उपस्थित हुई, खूब लोग आ गए। अब उन्होंने ऐसी वो सब व्यवस्था की थी कि भीड़ एक तरफ जमा हुई, उसकी दूसरी तरफ पूरी खाली जगह थी। उन्होंने कहा, बिरबल ने कहा कि देखिए, अकबर बादशाह ने एक विशेष पुरस्कार रखा है, बहुत बड़ा, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन वैसे भी आप सभी को पुरस्कार तो मिलेगा ही। लेकिन बात क्या है कि जो अपनी बीबी का कहना नहीं मानता, जो बीबी का गुलाम नहीं है, वो इधर आ जाए। तो देखा, पहले कोई नहीं आया, फिर धीरे से, क्योंकि फिर बिरबल ने कहा देखो, अगर हमें पता चला कि नहीं आप तो आपकी बीबी के कहने पर चलते हो, तो आपको बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। बस चालू हो गया इधर से इधर आना। धीरे 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 देखा कि इधर का पूरा जो भरा हुआ हिस्सा था पूरा खाली हो गया, इधर भर गया। अब देखा कि इधर केवल एक आदमी टिका है, बाकी सब इधर आ गए। तो बिरबल ने, अकबर ने कहा महाराज देखिए एक तो है, बिरबल देखिए एक तो है। जो बिरबल ने कहा महाराज उससे पूछिए कि वो इधर क्यों नहीं गया। उससे पूछा गया क्यों भाई, तुम बड़े शूरवीर हो, बीबी का कहना नहीं मानते, बीबी के कहने में नहीं हो, तो ऐसी क्या बात है कि तुमने इतना बल कहां से पाया और इधर तुम क्यों नहीं गए। उसने कहा मेरी बीबी ने कहा था जहां भीड़ होगी उधर मत जाना। तो मैं मेरे छोटे भाइयों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इनके जैसे मत होना, अलग होना। विवेकानंद जी को सुन रहे हो। और अब मेरे बहनों के लिए कहता हूं एक बात। एक बार ऐसी शादी तय हुई, बुजुर्गों ने शादी तय की। लड़का विदेश से सीख के आया था, पुरानी बात है। और पहले तो देखते नहीं थे, बुजुर्ग ही शादी तय करते थे, सीधे जैसे बोला वैसे शादी हो जाती थी। अब ये विदेश से लौटे हुए नौजवान कहते कि नहीं, मैं किससे शादी कर रहा हूं वो तो पहले देखूंगा, उससे दो बातें करूंगा, फिर ही मैं उसके वरमाला डालूंगा। उसके पिताजी ने उसको समझाया, वो बेटी के पिताजी ने उसको समझाया, पिताजी को, दोनों पिताजी बोले क्या करे, बेटा मान नहीं रहा। जैसे तैसे शादी का समय आ गया। अब शादी के पहले बारात आ गई, फिर
रूठ गया ये लड़का, बोले नहीं मैं तो पहले एक बार देखूंगा, फिर वहां पर चढ़ूंगा, वरमाला डालूंगा, उसके पहले नहीं। फिर वो पिता का बाप वो बेटी के बाप के सामने गया गिड़गिड़ाते कि मेरा बेटा मान ही नहीं रहा, तो एक बार जरा एकांत में, किसी को पता नहीं चलेगा, एक बार जरा इनको मिल लेने दो 1 मिनट के लिए। बोले लेकिन हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है, ये तो अनुचित होगा इस प्रकार करना। लेकिन क्या करूं, ने तो शादी, इतने लोग आए हैं। बेटी सब सुन रही थी अंदर से, और बेटी का पिता गया बेटी के पास, बेटी ऐसी सी बात है, अब क्या करूं मुझे समझ नहीं रहा है। हमारे यहाँ का तो रिवाज है कि इस प्रकार एकदम जब वरमाला डालते हैं तभी लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, यही हमारे यहाँ की प्रथा रही है। लेकिन लड़का विदेश से पढ़ा लिखा लड़का है, ऐसा कह रहा है। लड़के ने कहा पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। और लड़के को एक जगह बैठाया गया, लड़की वहां से वहां गई और उसके सामने से अपना घूंघट हटाया। लड़के ने देखा ये तो बहुत सुंदर रूपवती है। फिर लड़की ने कहा देख लिया, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, जाओ वापस। ऐसी जो एक हमारी यहाँ समाज में कुछ बातें हैं, वो रखने में जो ताकत है, शक्ति है ना, ऐसे छोटी छोटी बात के लिए तोड़ने में नहीं है। तो आप लोग ऐसी लड़की बनिए और आप लोग ऐसे पति मत बनिए, दोनों के लिए। अब मेरा विषय जो दिया गया है आज का, वो दिया है धर्म की भूमिका। मैंने आप लोगों को ये सब क्यों बताया, क्योंकि मेरा आधा काम बाकी इन लोगों ने कर दिया है। इन्होंने आप लोगों को वही सब बता दिया है वो जो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं थोड़ा दूसरे ढंग से ये छोटी सी बात रखूंगा। इन लोगों ने वही बात कही है सब, जो मुझे धर्म की आवश्यकता क्या है एक देश निर्माण में, एक राष्ट्र निर्माण में धर्म की क्या आवश्यकता है, भूमिका, धर्म की भूमिका, रोल ऑफ रिलीजन इन नेशन बिल्डिंग क्या है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी जब यहां से पहली बार अमेरिका जा रहे थे जहाज से, कोलंबो गए, कोलंबो से फिर उनका जहाज हांगकांग गया, और हांगकांग में कुछ रहने वाला था, शायद एक आध दिन वहां ठहर के फिर अगली यात्रा पर निकलने वाला था। तो लोगों को बताया गया था आप लोग थोड़ा घूम फिर के आ सकते हैं, जो कुछ देखना है। तो स्वामी जी ने सुना था कि यहाँ कुछ पुरानी बौद्ध मोनास्ट्रीज है, सन्यासियों की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो गुप्त साधनाएं करते हैं। तो उन्होंने एक दुभाषियों को मिलाया और कहा कि मुझे ऐसी कुछ मोनास्ट्रीज घुमाओ। तो वो दुभाषिया स्वामी जी को घुमाने ले गया। फिर कहा और कुछ है, बोले हाँ एक है, एक संप्रदाय है, बड़ा पुराना है, लेकिन बड़े कट्टर है, वो किसी से मिलते नहीं और कुछ जाने से बड़े मारने दौड़ जाते हैं वे, इसलिए हम लोग वहां जाते नहीं। स्वामी जी ने कहा नहीं मुझे ले चलो, वो पुराने हैं। स्वामी जी ने बहुत कुछ पढ़ा था और स्वामी जी जो कुछ पढ़ते थे सब दिमाग में रहता था। स्वामी जी जब वहां गए, बहुत बड़ी वो ये थी, मतलब मठ था, आश्रम था। तो धीरे धीरे जा रहे, देखा कि दूर कहीं वो उनके बुद्धिस्ट मॉन्क्स खड़े हैं उधर। अब ये लोग उधर से उनकी इशारा करने लगे जाओ जाओ चले जाओ। लेकिन स्वामी जी ने कहा डरो मत, चलो मेरे साथ। स्वामी जी उसको लेकर, दुभाषियों को लेकर और आगे बढ़े। जैसे देखा कि ये जो डर नहीं रहे, आगे आ रहे हैं, तो वो लोग हाथ में लाठियां डंडे लेकर आ गए। अब दुभाषिया भागने लगा। स्वामी जी ने कहा नहीं मुझे इनकी भाषा नहीं आती, तुम्हें रुकना है मेरे साथ। पकड़ के रखा और जैसे वो आक्रामक होकर और पास आ गए, वैसे स्वामी जी ने इससे पूछा, बोलो चाइनीज भाषा में भारतीय योगी को क्या कहते हैं? तो उसने शब्द बता दिया भारतीय योगी को क्या बोलना है। स्वामी जी ने जोर से हाथ उठाकर कहा भारतीय योगी। फट से अचानक जादुई चमत्कार, उन लोगों के डंडे गिर गए हाथ से, एकदम हाथ जोड़ के स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए। और स्वामी जी को वो लोग बोलने लगे, जिसको हम ये पहनते ना हाथ में या गले में धारण करते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जो बांध के गले में बांधते हैं या हाथ में बांधते हैं, ताबीज। वो लोग स्वामी जी को बोलने लगे ताबीज, उनकी भाषा में। उसने पूछा ये क्या? बोले ताबीज।
स्वामी जी ने फट से अपने जेब से एक कागज निकाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसके ऊपर ओम 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 लिख के एक एक को एक एक दे दिया। 8-10 लोग दौड़ के आए थे, सबके हाथ में एक एक पुड़िया करके ओम ओम लिख के दे दिया। वो लोग शांत होके प्रसन्न होके स्वामी जी को प्रणाम करके चले गए। फिर उन्होंने कहा जो देखना है देख लीजिए। दुभाषिया दंग रह गया, क्या बात है, देखिए ये चमत्कार कैसे हुआ। केवल भारतीय योगी, ये शब्द ने उन लोगों को झुका दिया। माने भारतीय योगी का नाम क्या था, भारत क्या चीज है और भारत का योगी क्या चीज है, वे लोग जानते थे। तो देखिए मित्रों, एक देश की अस्मिता के लिए, एक देश के निर्माण के लिए अगर सबसे बड़ी आवश्यकता कुछ होती है तो वो मूल्यों की होती है। और मूल्य, धर्म बिना मूल्य के क्या धर्म हो सकता है। आप लोगों ने सुना है, पवित्रता, निस्वार्थता, सेवा, ये मूल्य ही तो है। यही तो मूल्य हमें धर्म में बिठाते हैं, धर्म की साधना हमसे कराते हैं। लेकिन स्वामी जी ने एक बात और कही है जो विशेष रूप से हम लोग भूल गए हैं। धर्म क्या है, धर्म माने अनुभूति, रिलीजन इज रियलाइजेशन। हम लोग धर्म धर्म तो खूब करते हैं, धर्म की बात भी कर लेते हैं, लेकिन धर्म को जीवन में उतार कर अनुभूत करने के लिए कोई प्रयास नहीं। आज हम लोग बहुत धार्मिक लोग हैं भारत में, सब प्रकार के धर्म के। हिंदू 80 करोड़ है, 80 करोड़ में अगर 8 भी धर्म की अनुभूति किए हुए लोग हमारे समाज में आ जाते ना बाहर, तो जो अभी आपने सुना कि स्वामी जी ने 100 लोग मांगे थे, मैं दुनिया को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कहा था मुझे मुट्ठी भर ब्रह्म ज्ञानी दो, मैं संसार को बदल दूंगा। मुट्ठी भर ब्रह्म ज्ञानी दो और मैं संसार को बदल दूंगा। अब ब्रह्मज्ञानी कैसा, किसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी? जो धर्म की चरम अवस्था है, अनुभूति की चरम अवस्था है। हम धर्म जब आध्यात्मिकता में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। धर्म की शुरुआत क्यों होती है? आध्यात्मिक बनने के लिए। धर्म और अध्यात्म, हम आध्यात्मिक होते ही नहीं, हम केवल धर्म में भी ठीक ठीक घुसते नहीं। केवल हम धार्मिक है और हम ये धर्म के हैं, ये बोलने तक ही हम सीमित रह जाते हैं और आपस में लठालठी करते हैं, एक दूसरे का सिर तोड़ते हैं। ऐसा धर्म किस काम का? और जो वास्तविक धर्म से अध्यात्म में आ गए हैं, वास्तविक धार्मिक बन गए हैं, वो कभी इस प्रकार की बातें नहीं करते। अलग अलग धर्म की बात ही नहीं होती उनमें, उनके लिए सब एक होता है। एक श्री राम कृष्ण देव आप देख रहे हैं सामने। श्री राम कृष्ण देव ने अपने जीवन में हमारे हिंदू शास्त्रों की सभी साधनाएं पूर्ण की थी। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाकर ईसाई अनुभूति ले ली, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम अनुभूति ले ली, और कहा कि सभी मार्गों से हम एक ही जगह पहुंचते हैं। ऑल रिलीजियंस लीड टू द सेम गोल। हम धर्म के माध्यम से एक ही जगह पहुंचते हैं, इसलिए आपस में मेरा तेरा तेरा मेरा करने में कोई मतलब नहीं। यही बात उन्होंने वहां से शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में कही, और यह बात सबके लिए अनोखी थी, सबके लिए अनोखी थी। और दूसरी बात, वहां बोले तो बहुत लोग, स्वामी जी को पहले पहले बुलाया गया था, स्वामी जी ने कहा अभी नहीं करके, और बाद में 39वां जब नंबर आया स्वामी जी का, लगभग उस समय 4 बज गए थे, 3, साढ़े 3, 4 के आसपास, तब स्वामी जी ने बोलना शुरू किया। 5-7 मिनट बोले, केवल पहला भाषण जो है उनका, केवल 5-7 मिनट का वक्तव्य था। और क्या हुआ चमत्कार? पूरे वहां जो 7,000 लोग थे, और आपके लिए बोलता हूं 7,000 में 6,000 महिलाएं थी, 7,000 में 6,000 स्त्रियां थी, वहां केवल 1,000 पुरुष थे। और ये लोग सब खड़े हो गए, और स्त्रियों में इस प्रकार की एक होड़ लग गई कि कौन स्वामी जी के पास जाएगा, उनके साथ शेक हैंड करेगा, उनके वस्त्रों को छुएगा। इस प्रकार क्यों?
क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ सही सही धार्मिक आध्यात्मिक पुरुष है। स्वामी जी जो इतने सफल हुए उसका राज था धर्म, अनुभूति। स्वामी जी के पास धर्म की अनुभूति थी। एक अनुभूति संपन्न महात्मा ने इस प्रकार की बात वहां पर कही थी जो लोगों के हृदय को छू गई, लोगों के हृदय को छू गई, और इसीलिए उसका इस प्रकार का प्रतिसाद मिला था। 7,000 लोग खड़े हो गए थे। जिसने वह धर्म परिषद देखी, एक महिला ने लिखा है कि मैंने देखा कि हजारों सैकड़ों स्त्रियां बेंच के ऊपर से चलते चलते डायस पर पहुंच रही है स्वामी जी के पास जाने के लिए, उनका शेक हैंड करने के लिए या उनका वस्त्र चूमने के लिए। तब मैंने कहा कि देखो, अगर तुम ये सब संभाल सको, इसको हजम कर सको, तो तुम निश्चित ईश्वर हो। और बाद में उन्होंने कहा वास्तविक वे ईश्वर थे, क्योंकि बाद में मैंने देखा वो मेरे घर में आए थे, 1 महीना रहे थे, और मैंने देखा कैसे एक बच्चे जैसा सरल बालक स्वभाव उनका था। आज पृथ्वी पर अगर कोई ईश्वर है तो वो वे है। ऐसा उन्होंने दूसरे एक स्वामी जी के भक्त को कहा था। इनके घर में जब एक दूसरे स्वामी जी के एक शिष्य मित्र गए, उसने पूछा ये चित्र किसका है, आप जानते हैं इसको, इनको? बोले हाँ। तब उन्होंने ये घटना बताई और कहा कि अगर आज पृथ्वी पर कहीं ईश्वर है तो वो ये है। देखिए स्वामी जी इस प्रकार ईश्वरत्व तक कैसे पहुंच गए थे? धर्म अनुभूति के माध्यम से। और इसके कारण हुआ क्या, हमारा भारत जो एक गुलाम देश था, एक गुलाम देश पूरी पृथ्वी भर में ऐसा फैल गया, समझ गया सब लोगों को कि भारत नाम का कोई देश है, वहां ऐसे लोग पैदा होते हैं। विवेकानंद जी जैसे लोग वो देश धर्म पैदा करता है। और कहते हैं उस साल विवेकानंद जी जिस साल वहां पर व्याख्यान दिया, यहां भारत में मिशनरियों को जो पैसा आता था विदेशों से, उसमें $1,00,000 की कमी आ गई। देखिए क्यों? अरे भारत तो बड़ा सुसंस्कृत, बड़ा ज्ञानियों का देश है, और हमें तो बताया जाता कि ये तो सब बर्बर लोग हैं, पुराणपंथी है, अनपढ़ है, गवार है, और यहां तो इतने बड़े ज्ञानी लोग हैं भारत के। देखिए एक धर्म की अनुभूति वाले आदमी ने पूरे संसार में भारत का नाम कितना बड़ा कर दिया। अब नाम तो बड़ा हो गया, भारत का नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन जब तक भारत के लोग ऐसे बड़े नहीं होंगे, सही जैसे हमने सुना कि जब तक वो सही मायने में मनुष्य नहीं बनेगा, तब तक भारत बड़ा नहीं होगा। पूरा भारत बड़ा होने के लिए यहाँ के मनुष्यों को बड़ा होना पड़ेगा। और बड़ा बनने के लिए जो कहा अभी हमने सुना, चरित्रवान, सत्य, निस्वार्थता, सेवा, त्याग, ये बड़े बड़े जो मूल्य है, सब मूल्य की आवश्यकता नहीं, 1-2 मूल्य पकड़ो बहुत हो गया। एक मूल्य भी ठीक से पकड़ा हमने जीवन में, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक मूल्य, 2 भी नहीं, 1। लेकिन वो पकड़ना पड़ेगा कुछ, और ये हमें धर्म सिखाता है। क्योंकि धर्म का आचरण करने के लिए जो एक मन का निश्चय लगता है, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी कैसे भी पशु जैसा जी सकता है, जैसे चाहो वैसा जियो, जब लगा सो कर लो, अच्छा लगा ठीक है, बुरा लगा छोड़ दो, ये जो है। लेकिन जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य इस प्रकार नहीं करते। मनुष्य जो समझते हैं अच्छा है तो उसको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी उपलब्धि 1 दिन में 2 दिन में नहीं होती, 4 घंटे में नहीं होती, उसके लिए जीवन लगते हैं। और जीवन देने के लिए जो धीरज लगता है, वो धीरज मनुष्य में होता है, पशु में नहीं होता। धीरज के लिए मनुष्यता चाहिए। और इसलिए स्वामी जी ने ईश्वर से, जगन माता से हम लोगों के लिए प्रार्थना की थी, ए माँ जगदम्बे मुझे मनुष्य बना दे। पहले आश्चर्य लगता था कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा, क्या हम मनुष्य नहीं, क्या हम तो मानव हैं। लेकिन धीरे धीरे समझने लगा कि केवल मनुष्य का आकार होना माने मनुष्यत्व नहीं है। मनुष्य का आकार तो मिल जाता है, लेकिन आदतें जो है
जीने का जो हमारा तरीका है, सलीका है, वो क्या है? पशु जैसा ही है। हम पशु जैसे जीते हैं। पशु स्वार्थ के लिए जीता है, पेट के लिए जीता है। स्वार्थ के लिए और पेट के लिए जिएंगे तो हम भी पशु जैसे जिएंगे, मरेंगे, कोई कीमत नहीं। ऐसे हमारे तुम्हारे जैसे कई आए कई गए, चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कुछ चिन्ह छोड़ के जाना है तो जरा विशेष जीना पड़ेगा। चीले चीले गाड़ी चले, चीले चले कुपूत, ए चीले ना चले घोड़ा सिंह सुपूत। चीले चीले गाड़ी चले, चीले चले कुपूत, जिसको हम कुपूत कहते हैं, वो भी एक रट में चलता है। जो रट बनाया गया है बरसों से, सदियों से, जो रट बनाया गया है, उस रट पे कुपूत भी चलता है। गाड़ी भी चलती है, रट में ही चलती है। देहातों में जाओ, बैलगाड़ी के जो चक्के हैं ना, बराबर वो रट में ही चलते हैं। उन रट में, ये समाज ने जो बनाए हुए रट है ना, वो रट में कुपूत भी चलते हैं। लेकिन ए चीले ना चले, कौन? ए में कौन है? घोड़ा। घोड़ा कैसे भी दौड़ता है, एक रट में नहीं दौड़ता वो। सिंह, सिंह भी अपनी नहीं, अपने जैसी मर्जी है वैसे चलता है सिंह। और सुपूत, उसको सुपूत कहा है जो रट में जीता नहीं है। सैकड़ों लोग जिस प्रकार का जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, वैसा जो नहीं जीता वही सुपूत है। ये हमारा युवा शिविर है ना, ये युवा शिविर यहां से कई सुपूत और कई सुपुत्रियां निर्माण करे, ये स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं आज। क्योंकि उसमें कोई अलग आनंद है, अलग मजा है उसमें। वो जो केवल गाड़ी 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 जिस रट पे चलती उस पे चलने में नहीं है। जरा चल के देखो। मेरे पास भी कुछ ऐसे आपके जैसे बच्चे आते, युवा, कभी कभी कहते हैं महाराज हमको भी छोड़ना है, साधु बनना है आपके जैसा। मैं कहता हूं बेटा साधु तो जरूर बनोगे, केवल एक काम करो, एक दिन घर से किसी को बिना बताए आ जाओ, मैं तुम्हें एक टिकट दे दूंगा, तुम्हारे जेब में एक भी पैसा नहीं रहेगा, झोली रहेगी और मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा और यहां से खिला दूंगा। एक बार खा के गाड़ी में बैठ जाओ, चले जाओ, और फिर 15 दिन या 1 महीना ऐसे बिना पैसे के घूम के आ जाओ, फिर देखेंगे। केवल 15 दिन साधु बन के जीवन दे रहे हो, जीवन मत दो, 15 दिन दो मुझे। अगर 15 दिन ऐसे दोगे तो फिर देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनना कि नहीं बनना। देखिए अब तक नहीं, लेकिन एक मेरा प्रयोग सफल हुआ। एक लड़का ऐसा भाग गया, एक बार चला गया, गायब। मुझे फोन आया, ये आश्रम में आता था है। मैंने कहा ये आता था लेकिन पता नहीं कहाँ गया है। और मैंने उसको कहा था कि तुझे अगर कोई भी समस्या है तो मुझे फोन करना, मैं तुझे सब जैसे हेल्प चाहिए मैं दे दूंगा। अब बाद में 2-3 महीने के बाद उसको पता चला, घर वाले जाकर उसको लेके आए। दूसरी बार फिर भाग गया, लेकिन फिर वापस आ गया, फिर मुझे मिलने भी आया। मैं देखा कि नहीं जम रहा। फिर 6 महीने बाद आया नहीं आश्रम में, 1 साल तक नहीं आया, फिर भाग गया कहीं, कहाँ गया पता नहीं। एक बार मैं एक आश्रम में गया, देखा, मुझे प्रणाम किया और बोलता है महाराज पहचाना? मैं बोला अरे गौरव तुम? बोले कब से हो यहाँ? बोला हो गया 1 साल। 2 अटेम्प्ट के बाद में सफल हो गया, टिक गया आश्रम में। देखो तो ऐसे होता है। तो आजमाने के लिए इस प्रकार थोड़ा आपको रट है ना, रट छोड़ना पड़ेगा, रट छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मित्रों बात ऐसी है, ये धर्म से देश निर्माण, धर्म ही वास्तविक हमें देश के लिए एक त्यागी जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। और विवेकानंद जी जैसा जब जीवन हो जाता है तब कुछ करना नहीं पड़ता, केवल आपका अस्तित्व ही देश को महान बना देता है। आपके रहने से ही देश में सबको प्रेरणा मिलती है। अरे गांधी जी अकेले थे, एक हजारों लोगों को प्रेरणा दी। लोग दौड़ के गए भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए, स्वाधीनता संग्राम के लिए। कैसे? उनके अंदर त्याग था। इतने पढ़े लिखे होने के बाद में देश के लिए त्याग कर दिया। तो हमें इस प्रकार का जब तक हम नहीं, धर्म ना हमें 2 बातें बताता है। एक बाह्य अंग होता है उसका,
बाह्य उसके कुछ विधि निषेध होते हैं, बाह्य ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वो नो करो। और दूसरा एक होता है अंतरंग, जो होता है भीतर में कुछ परिवर्तन लाओ। तो हम वो भीतर के परिवर्तन की तरफ जब ध्यान देंगे ना, तब धर्म ठीक ठीक रूप से वो परिणाम हमारे जीवन में दिखाएगा। और हमारे जीवन में दिखाएगा तो हमारे पहला परिणाम अपने घर में, हमारे घर में लोग कहने लगेंगे ये लड़का जरा अलग है। समाज में पता लगेगा, लोग बोलते हैं, आसपास के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग बोलेंगे वो लड़का है ना, वो थोड़ा जरा हटके है। लोग बोलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप केवल अच्छे जीना है बस। और धीरे धीरे आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो, ऐसे इंसान बन जाते हो कि आपको देखकर फिर 4 लोगों को, 10 लोगों को प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसा करने से अच्छा है, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं, ऐसा लगता है। तो इसलिए ऐसा जीना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति क्या कमाते हैं ये मैं आपको थोड़ा सुनाऊंगा। यहां स्वामी जी के कांटेक्ट में विदेशी एक सिस्टर क्रिस्टीन बोल के थी। स्वामी जी को मिलने के लिए 1000 किलोमीटर से वो चलकर गई थी अमेरिका के थाउजेंड आइलैंड पार्क में। और स्वामी जी को किस भाव से गई थी वो मिलने, कि अगर जीसस क्राइस्ट आज होते तो उनके लिए मैं जैसी जाति वैसी आपके पास आई हूं। उसने हाथ जोड़कर स्वामी जी को कहा। एक बर्फीली ठंडी बारिश की रात में स्वामी जी को वहां मिली। स्वामी जी ने उनको स्वीकार किया अपने शिष्या के तौर पर। और जब बाद में स्वामी जी के जाने के बाद उन्होंने अपनी कुछ स्वामी जी की स्मृतियां लिखी, उसमें उसने क्या लिखा है, यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति की क्षमा, धैर्य, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहां आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मोन्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है। देखिए, भारत देश निर्माण, भारत का निर्माण, देश का निर्माण एक विवेकानंद ने किया। इस प्रकार का जीवन जीकर, यह धर्म का योगदान है। हमारे देश को एक आइडेंटिटी मिली, एक स्थान मिला, एक परिचय मिला। और स्वामी जी को प्रोफेसर राइट ने तो कहा था कि स्वामी जी आप तो ज्ञान सूर्य है, जो पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है, तेज देता है, शक्ति देता है, ऐसे आप एक सूर्य हो। देखिए, अमेरिका में स्वामी जी यहां से अकेले गए थे, कोई नहीं था उनके हाथ में, कोई लेटर नहीं था, इंट्रोडक्शन लेटर, परिचय पत्र कुछ नहीं था, केवल वैसा व्यक्तित्व। ये ऐसा व्यक्तित्व धर्म करता है और उससे जो एक देश बनता है, देश की एक इमेज बनती है। और स्वामी जी जब एक ललकार देते तो पूरा देश उनके पीछे दौड़ने लगता था। स्वामी जी जब मद्रास आए, कलकत्ता गए, हजारों युवा उस समय स्वामी जी का स्वागत करने के लिए गए। और स्वामी जी ने फिर भारत भ्रमण में लाहौर से अल्मोड़ा से, कोलंबो से अल्मोड़ा, स्वामी जी का किताब है भारतीय व्याख्यान, उसमें स्वामी जी ने क्या कहा युवकों से, अपना अतीत जानो। हम लोग दुर्भाग्य से हमारा अतीत नहीं जानते। हमारा जो इतिहास है, रामायण, महाभारत, हमारा भागवत, इसकी कहानियां, कथाएं पढ़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग कथाएं, कहानियां हैं, पढ़ो, जानो। इससे समझेगा कि हमारा देश की विरासत, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन और कितनी गौरवशाली थी। और उसको जानने से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, आनंद आता है, लगता है यार जीना ये है, जीना है तो इसके लिए जीना है। नहीं तो ऐसे ही 4 दिन बस हंसे, इधर उधर किया, कुछ हंसी मौज, और मर गए एक दिन। कब मरेंगे पता नहीं। कॉलेज के युवा कुछ स्वामी जी के पास गए थे, स्वामी जी हमें उपदेश कीजिए। स्वामी जी ने उन युवकों को कहा, हमेशा मृत्यु की चिंता करो, ऑलवेज थिंक ऑफ डेथ। अरे फिर एक ने कहा, स्वामी जी लेकिन मृत्यु की चिंता करके करके तो डिप्रेशन आएगा, हम तो नर्वस हो जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, हाँ पहले डिप्रेशन आएगा, नर्वस होंगे कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जगेगी, आपको समझेगा कि आप कभी नहीं मरेंगे, आप मरने वाले नहीं है, आप तो इस शरीर में रहने वाले कोई और है। मैं आत्मा हूं, इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव वह ब्रह्म है जो व्यक्त नहीं हुआ है।
अपने जीवन में ऐसा जीना है जिससे कि वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति, दिव्यत्व प्रकट हो जाए। बस यही धर्म है। टू मैनिफेस्ट डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एक्सटर्नल। ये जो स्वामी जी ने कहा, बाह्य प्रकृति और आंतर प्रकृति पर विजय पाकर अपना जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप, उसको प्रकट करो। बस यही धर्म है, और कुछ धर्म नहीं है दूसरा। जैसे कैसे हो वैसे वो करो, उसको करो। और ये करने से हम वास्तविक धार्मिक होते हैं, और धर्म से ही हम हमारे समाज को, जिस देश में हम रहते हैं उस देश को, देखिए बहुत कहानियां और इसके उदाहरण बहुत है। उसके उदाहरण और कहानियां बताने लगूं तो समय मेरा अभी पूरा हो गया है, 5 मिनट बाकी है। तो ये, लेकिन धर्म को जब हम अपने जीवन में उतारते तो उसमें एक आनंद आता है। वो त्याग में भी आनंद है। त्याग करते ना तो हमें लगता है त्याग में सब दुखी दुख है, कष्ट ही कष्ट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। त्याग में भी आनंद है, बहुत आनंद है। आप लोग वो कहानियां पढ़ो, भागवत पढ़ो। भागवत में ऐसी ऐसी कहानियां एक से एक जबरदस्त, मजा आएगी पढ़ के आपको कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये दिखेगा। महाभारत पढ़ो, महाभारत में कितनी कहानियां हैं। अभी जो नाम लिया भी हमने, वो हमारी छोटी बहन वो साक्षी ने बोला, सीता, सावित्री, दमयंती, लीला खना, ये जो इनके नाम, ये जो स्त्रियां थी, महान स्त्रियां, कैसी जी है, किस प्रकार से, और इन्होंने क्या किया। एक स्त्री होकर भी क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। पुरुष तो कर ही सकता है, पुरुष को तो सब कुछ अवेलेबल है। उस समय स्त्रियों को कुछ कुछ नियंत्रण थे उनके ऊपर, लेकिन धर्म के बारे में और जीवन के लिए, जीने के लिए छूट थी। और इन लोगों ने उस प्रकार में जी के भी कितनी महान स्त्रियां बन गई कि आज भी उनको हम हाथ जोड़ते हैं, माँ 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 करके। कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार का मातृत्व स्त्री मैनिफेस्ट कर सकती है, जिससे कि वो वंदनीय। हमारी माँ शारदा क्या है, माँ शारदा अशिक्षित थी पूरी, लेकिन वो विवेकानंद जी जो अमेरिका में जाकर जिन्होंने इतना बड़ा डंका बजाया, इनकी परमिशन लेकर गए थे। ये माँ शारदा ने उनको अनुमति दी, विवेकानंद जी ने उनका आदेश लिया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा जाओ, सरस्वती तुम्हारे मुख में वास करेगी, तुम यशस्वी विजयी हो जाओ। ऐसा आशीर्वाद दिया माँ ने। और ये माँ विवेकानंद जी की माता बनी। देखिए, स्त्री इतनी महान हो सकती है। एक महान विवेकानंद को माँ का आशीर्वाद लेना पड़ा था। तो हमारे सामने हम जितना भी ऊंचा आदर्श रखे, धर्म दृष्टि से, अनुभूति दृष्टि से, वही वास्तविक हमारा जीवन उन्नत करता है, हमारे समाज का जीवन उन्नत करता है, हमारे देश का जीवन उन्नत करता है। देश माने केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं, भौगोलिक सीमाओं से केवल देश नहीं बनता। भौगोलिक सीमाओं के अंदर कौन रहता है। घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं रहे तो घर किसका है, किसी का नहीं है। जो रहता है वो कहता है घर मेरा है। यहां रहने वाले कहेंगे देश मेरा है। तो मेरा देश बोलने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यहां स्पिरिट एंड मैटर, द्रव्य और गुण, हमेशा स्वामी जी कहते हैं कि गिव इंपॉर्टेंस टू स्पिरिट, भावनाओं को महत्व दो, मूल्यों को महत्व दो, मैटर को, वस्तुओं को महत्व मत दो। और भारत हमेशा मूल्यों को महत्व देता आया है, वस्तुओं को या मैटर को कभी महत्व देता नहीं आया। मैटर को महत्व देकर मैटर जैसा नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। मूल्य, वैल्यूज चिरकाल तक टिकी रहती है। सत्य युग के मूल्य आज भी बोले जाते हैं, आज भी उनके बारे में चर्चाएं होती है। बस मैं इन हृदयों से यही प्रार्थना करता हूं। निर्विकारानंद जी को धन्यवाद देता हूं, इतना सुंदर आयोजन किया। आपको बधाई देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आकर शांति से सब सुन रहे हो इतना देर तक, और आपके जीवन में ऐसा ही कुछ भव्य दिव्य करने के लिए प्रभु प्रेरणा दे। धन्यवाद।